मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा आप सबसे आज जिस विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ यह विषय है शुक्र का कन्या राशि में गोचर। शुक्र का यह गोचर उसकी नीच राशि कन्या में हो रहा है 24 सितंबर 2022 रात्रि 9:07 पर। शुक्र का कन्या में यह गोचर होना, उसकी नीच राशि में गोचर होना बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी सभी राशियों के लिए मैं बोलूँगी, क्योंकि नीच राशि में कोई भी ग्रह बलशाली नहीं होगा। किंतु चूंकि यहाँ बुध बैठे हुए हैं और बुध शुक्र के मित्र हैं, इसलिए एक तरह का नीच भंग योग भी यहाँ पे बन रहा है। मित्र के साथ होने के कारण शुक्र बहुत बुरा प्रभाव नहीं देंगे। कुछ राशियों को यदि छोड़ दिया जाए जिन्हें विशेष सावधान रहना चाहिए, और मैं उपाय भी बताऊंगी, तो आप सब वो उपाय अगर करते रहेंगे तो आपको यह गोचर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देगा, किंतु फिर भी सावधान रहना चाहिए। नीच राशि में है गोचर, फिर अपने शत्रु नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में भी है रहेगा, ये शुकस्त भी हो रहे हैं जिसे तारा डूब जाना कहते हैं। तो ये सारी स्थितियां बहुत अच्छी कंडीशन नहीं दिखाती हैं। अब ये किन क्षेत्रों में स्थितियां खराब होने वाली हैं? ये क्षेत्र हैं प्रेम। शुक्र हमारी लाइफ में किन चीज़ों का कारक है? तो सबसे पहले हमारी लाइफ में जो प्रेम है उसका कारक है शुक्र। हमारी लाइफ में हर प्रकार की लग्जरी का कारक है शुक्र। हमारे धन, वैभव, संपन्नता, सुख। यदि हम ये कहें कि अगर शुक्र हमारी जन्म कुंडली में खराब हो, हमारे नेटल चार्ट में खराब हो, अगर शुक्र हमारे नेटल चार्ट में पीड़ित है, तो हमारी लाइफ से सुख जो होता है ना वो नदारद होगा। सुख नहीं हो सकता है हमारी लाइफ में। हमें सुख तभी मिलता है जब हमारे नेटल चार्ट में शुक्र की पोजीशन ठीक हो, अच्छी हो, बली हो। खासकर मैरिड लाइफ का सुख जो होता है, जिसे हम बेड प्लेजर कहते हैं, उसके लिए तो शुक्र का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। हमारी लाइफ में बेड प्लेजर शुक्र ही देते हैं। हमारी लाइफ में हर प्रकार की लग्जरी शुक्र देते हैं। सुख, सुविधाएं, एक अच्छा स्टारडम, ये सब शुक्र है। अगर शुक्र पीड़ित है तो यह सब हमें नहीं मिलेगा। अब हम ये कैसे देखें कि हमारे नेटल चार्ट में इसकी पोजीशन क्या है? ये तो आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखा करके पता कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि अगर आपके लाइफ में खुशी के पल कम से कम रहते हैं, अगर आपकी मैरिड लाइफ में बेड रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, आपकी लाइफ में लग्जेरियस चीज़ों की कमी है या बहुत ज़्यादा कमी है, साफ सफाई, आपको एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड अगर आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप ये समझ जाइए कि आपका शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित है। जिनका शुक्र अच्छा होता है ना, वो बहुत साफ सफाई से, बहुत ही खूबसूरती से रहते हैं, बहुत ही सुंदरता से रहते हैं। ये शुक्र के अच्छा होने की निशानियां हैं। अगर शुक्र हमारा खराब होना तो हमें अव्यवस्थित लाइफ, मिसमैनेजमेंट वाली लाइफ और बहुत अच्छा बेड प्लेजर नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें, स्त्री सुख नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें शुक्र खराब होने की निशानियां हैं। और वर्तमान समय में शुक्र चूँकि अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो मैं सभी राशियों के लिए बोलूँगी कि बहुत अच्छी कंडीशन इसे नहीं कहूँगी मैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे ये एक तरह का नीच भंग भी बनाते हैं, तो कुछ राशियों के लिए अच्छी स्थिति है, लेकिन कुछ राशियों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। शुक्र चूँकि अस्त भी हो रहे हैं, 1 अक्टूबर को शुक्र अस्त हो जाएंगे, और अस्त हो जाने के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब शुक्र अस्त होते हैं तो किसी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, वो वर्जित होते हैं। हमारे जीवन में हर शुभ कार्य के लिए शुक्र उदित होना जरूरी है।
तो आप सब शायद मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि जिसके अस्त होने पे हमारी लाइफ में कोई शुभ कार्य ही नहीं होता है, अगर वह नीच की स्थिति में चला जाए, डेबिलिटेटेड हो जाए, तो वो कैसा परिणाम दे सकता है। प्रिकॉशंस हम सबको लेने चाहिए। और अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे मैं कहूँगी, वे सभी जातक जिनकी जन्म कुंडलियों में शुक्र और राहु की युति है या शुक्र और मंगल की युति है, वे लोग अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखें। उन सभी लोगों को अपने चाल चलन का ध्यान रखना चाहिए। बैड हैबिट्स का, बहुत ज़्यादा मदिरापान करने से बचें, या फिर शुक्र अकेला हो तो ठीक पोजीशन देता है, स्थिति देता है, लेकिन शुक्र सबसे अच्छा मीन में माना जाता है, उच्च का माना जाता है। 12वें घर में शुक्र उच्च का माना जाता है, लग्जरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है ये शुक्र, और कन्या में नीच का माना जाता है। ठीक, अब ये मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ वो क्या है कि अगर आपकी नेटल चार्ट में, आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी शुक्र राहु से कंजक्टेड है, शुक्र मंगल से कंजक्टेड है, तो ऐसे लोगों को प्रेजेंट टाइम में अपने चाल चलन का, अपने लाइफ का, अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छे से ध्यान रखिए और कोशिश करिएगा कि आप भ्रमित ना हों, वरना शुक्र के दुष्परिणामों से आपको कोई बचा नहीं पाएगा। और उपाय करते रहिएगा जिससे कि आपका चरित्र आपके कंट्रोल में रहे, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहें और आपको इस शुक्र के नीचत्व का नेगेटिव असर देखने को ना मिले। चलिए, तो अब हम बात करते हैं 12 राशियों के बारे में। मैं लग्न और राशि दोनों से बताऊंगी कि इस शुक्र के गोचर का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ, एक विशेष चीज़ यहाँ पे और बताना है कि मंगल स्वक्षेत्री हो रहे हैं, मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं इसी टाइम पे। फिर ये इनका अपना जो शुक्र के मित्र हैं, ठीक, और शुक्र इसके बाद ये 30 सितंबर को मंगल वक्री हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आप सबको अभी कहा कि शुक्र और मंगल की युति बहुत ज़्यादा उफान पैदा करती है ब्लड में, बहुत ज़्यादा भूख बढ़ा देती है आपकी किसी चीज़ के प्रति, बहुत ज़्यादा आपको करेज करती है कि बस मुझे ये मिल जाए, ये मैं पा लूँ। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं कहूँगी मैं, ये भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। चूँकि रेट्रोग्रेड भी हो रहे हैं मंगल, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। और कुछ राशियाँ तो ऐसी हैं जिनमें ये मारक होते हैं, किसी में शुक्र मारक होते हैं या मंगल मारक होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी बनती नहीं दिखाई दे रही हैं। और किसी भी गोचर को जब आप देखें तो उसके 2-3 दिन पहले और 2-3 बाद तक उसका रिजल्ट देखा करिए। अब प्रारंभ करती हूँ मैं सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि कालपुरुष की पहली राशि है और मंगल की राशि है। मंगल के लिए शुक्र, वैसे भी मेष राशि वालों के लिए शुक्र मारक होते हैं, मार्केश होते हैं, तो इनके छठे भाव में यह गोचर हो रहा है। छठा भाव रोग रिपु ऋण का भाव होता है। इस भाव में शुक्र का यह गोचर, मार्केश का यह गोचर बहुत अच्छी पोजीशन नहीं कही जाएगी। रोग से, ऋण से आपको सचेत रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की बीमारी आपको घेर सकती है, शत्रु आप पर अपना वर्चस्व बना सकते हैं। आपकी मेंटल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है, परेशानियां आ सकती हैं। आपको लाइफ में बहुत संभल के, खुद पे बहुत कंट्रोल रख करके चलना होगा। मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सचेत रहना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार के पेट से संबंधित, आंखों से संबंधित या फिर मैरिड लाइफ से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। किसी प्रकार का यूरिनल इन्फेक्शन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हाँ, अच्छा किस फील्ड में है, चूँकि नीच भंग भी हो रहा है यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स के लिए यह गोचर अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और इसके अतिरिक्त यदि आप थोड़ा सा पेशेंस लेकर के चलेंगे तो
आपकी लाइफ में जो डिसीजंस अगर आप सोच समझ के ले रहे हैं व्यापार संबंधी, तो भी ठीक ठाक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। शेयर मार्केट में किसी भी तरह का धन ना इन्वेस्ट करें, आपकी बहुत अच्छी स्थितियां नहीं बन रही है। ट्रैवल के योग जरूर दिखते हैं, लेकिन आपको फिलहाल ट्रैवल से बचना चाहिए। मेष राशि और मेष लग्न दोनों के जातकों को मैं यहाँ ये बात बोलूंगी कि मेष राशि और मेष लग्न के लोगों को विशेष रूप से इस समय यात्रा करने का मन करेगा, किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा करने का मन कर सकता है, लेकिन उन्हें बचना चाहिए क्योंकि दुर्घटना के योग बहुत तगड़े दिखाई दे रहे हैं। तो आपको दुर्घटना से सचेत होकर चलना है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब हम बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए चूंकि यह गोचर उनके पंचम भाव से हो रहा है, पंचम भाव में शुक्र का यह गोचर बहुत अच्छा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर मैं बहुत अच्छा कहूंगी, चूंकि वृषभ राशि शुक्र की अपनी ही राशि है और पंचम में यह गोचर होना बहुत अच्छी कंडीशन दिखाता है। और आपको संतान के मामले में, धन के मामले में, शेयर मार्केट, प्रमोशन, इन सब चीजों में बहुत अच्छी कंडीशन है। कृषि से जुड़े हुए लोगों की कंडीशन बहुत अच्छी है, रिजल्ट बहुत अच्छे आते दिख रहे हैं। तो वो सभी जातक, वो सभी लोग जो संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, बिल्कुल सोच सकते हैं। और वृषभ राशि के जातकों को अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन के लिए टाइम बहुत अच्छा है, टाइमिंग ऑफ इवेंट आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप अपने पार्टनर को, यदि आप किसी अपने मतलब जीवन साथी का चयन करना चाह रहे थे, आप किसी से प्रेम करते हैं, लव लाइफ में हैं और आप ये चाहते थे कि मैं अपने मदर फादर से इन्हें मिलवा दूं या कन्या चाह रही थी कि मिलवा दूं, तो बहुत अच्छा टाइम है, आपको बिल्कुल मिलवा देना चाहिए। और बहुत अच्छा रिजल्ट इस समय आपको पॉजिटिव, आपके फेवर में रिजल्ट मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम बहुत अच्छा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिजल्ट आपके फेवर में होंगे। चलिए अब बात करते हैं, हाँ, भूमि भवन वाहन के मामले में थोड़ा सा सोच समझ करके डिसीजन लें। संतान से रिलेटेड अगर डिसीजन लेना चाहते हैं वृषभ राशि के जातक तो ले सकते हैं। चलिए अब अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनके चतुर्थ भाव से हो रहा है। चतुर्थ भाव में यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए हर रूप में बेहतर है। बस माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ा सा एंजाइटी हो सकती है, मानसिक रूप से थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हैं, लेकिन मिथुन राशि के जातकों के लिए हर रूप में यह गोचर ठीक ठाक रिजल्ट देता दिख रहा है। भूमि भवन वाहन का आपको सुख मिलेगा। अगर आप घर के संबंध में कोई डिसीजन लेने के लिए पेंडिंग डाल रखा था, आपने वेट कर रहे थे, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, टाइम फेवरेबल है आपके लिए और आप बिल्कुल लीजिए। बल्कि आपको लग्जरी लाइफ का सुख मिलता हुआ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी टाइम फेवरेबल है, प्रयास करते रहिए, सफलता मिल सकती है। हाँ, प्रमोशन या ट्रांसफर होता दिखाई दे रहा है, लेकिन बॉसेस से अपने संबंध मधुर रखें, उसमें किसी तरह का विरोध या वाणी पे अपना कंट्रोल रखने से आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, आपको माँ के पैर छूने चाहिए और पत्नी से रिश्तों में सुधार लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसमें भी आप अगर कोशिश करेंगे तो संबंध सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनके तृतीय भाव से हो रहा है। तृतीय भाव में शुक्र का यह गोचर, शुक्र थर्ड हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते हैं, लेकिन कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ पे ठीक ठाक रिजल्ट है। आपको दोस्तों का, मित्रों का, भाई बहनों का साथ मिलेगा। हाँ, पुरुषार्थ आपको बहुत करना पड़ेगा, लेकिन वो पुरुषार्थ आपको रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल करेंगे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत भागदौड़ जो आप अभी तक करते आ रहे थे वो भी आपको रिजल्ट देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। कर्क राशि के जातकों को सावधान कहाँ रहना है, किसी तरह का सिर दर्द या आंखों से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं। किसी को बहुत बड़ा अमाउंट उधार के रूप में ना दें, अपने कलीग से बना कर रखें, वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। वाणी से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको कुछ हो सकती हैं, किसी से बहसबाजी से आपको बचना चाहिए या अपने मित्रों को
कुछ ऐसा बोलने से बचिए जिसकी वजह से आपकी छवि खराब हो, तो उसका आपको ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए यह गोचर उनके द्वितीय भाव से हो रहा है। द्वितीय भाव में यह गोचर वैसे तो ठीक है, धन के हिसाब दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, प्रमोशन के दृष्टिकोण से लाभ का धन का स्थान है, तो बहुत अच्छा है। आपको पैसे या आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहने वाला है सिंह राशि के जातकों का। किंतु मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब है, फुल फ्लेज डिस्टर्ब है। मैरिड लाइफ में आपके प्रॉब्लम आ रही हैं। परिवार से किसी बात पे बहस झगड़ा वाद विवाद ना करें, वाणी पे नियंत्रण रखें। और धन संबंधी दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। किसी तरह का प्रमोशन भी आपको मिल सकता है, कोई पुरस्कार आपको मिल सकता है, ट्रांसफर भी आपका हो सकता है। किंतु कुटुंबियों से संबंधों में सुधार करना चाहिए। शेयर मार्केट वगैरह में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन में आपका एक बड़ा बजट लगता हुआ दिखाई दे रहा है इस गोचर के दरमियान। अब हम बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए यह गोचर उनकी फर्स्ट हाउस लग्न भाव से हो रहा है। शुक्र का यह गोचर, बुध की राशि है, यहाँ पे शुक्र का आना अच्छी स्थिति है। कन्या राशि के जातकों के लिए मैं फेवरेबल टाइम कहूंगी, बढ़िया स्थिति है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। बस आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र आपको थोड़ा सा अननेसेसरी भावुक बना रहा है, एक्स्ट्रा इमोशनल बना रहा है। वो एक्स्ट्रा इमोशन जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पेन देते हैं इंसान को। बहुत ज़्यादा इमोशनली होना हमें हर्ट कर जाता है, क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा इमोशनली होते हैं तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं जिसकी हम उम्मीद करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए धन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। जीवन साथी के लिए भी समय ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा जीवन साथी से उम्मीद ना रखें, समस्याएं आ सकती हैं। बाकी मामलों में बढ़िया है, तैयारी करेंगे, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता दिख रहा है। व्यापार के लिए भी समय बहुत बढ़िया है, फेवरेबल है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बस आपको स्वास्थ्य के प्रति और खासकर मेंटल पीस के प्रति आपको अपने ध्यान देना चाहिए, जिसमें सुधार की मुझे स्थितियां दिखाई देती हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम कुछ आ रही हो तो आप अभी मैं जो उपाय बताऊंगी वो आप करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ। अब बात करते हैं हम अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनके द्वादश भाव से हो रहा है। वैसे भी शुक्र, तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है और 12वें भाव में शुक्र उच्च के होते हैं, अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। किंतु यहाँ पे सूर्य का नक्षत्र होना और शुक्र की नीच स्थिति होने के कारण बहुत अच्छी स्थितियां मैं नहीं कहूँगी। शुक्र की अपनी राशि है, वैसे तो रिजल्ट ठीक ठाक देगी। धन के मामले में समय अच्छा है, व्यापार आपका अच्छा होगा, लेकिन उनका जिनका विदेश से जुड़ा व्यापार है, यदि आप कहीं ना कहीं विदेश से जुड़े हुए हैं, आप विदेश से जुड़कर कोई व्यापार कर रहे हैं और आपका कार्य जो है वो फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड है या फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी एक लग्जेरियस लाइफ भी वो इस टाइम में जिएंगे, उनको हर तरह की सुख सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन पैसे की बर्बादी से तुला राशि के जातकों को बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य तुला में नीच के होते हैं और सूर्य अभी नीचस्थ हैं। अब अगले जैसे ही वो तुला राशि में जाएंगे नीच के हो जाएंगे, तो और कई मामलों में भी यहाँ सावधान रहना चाहिए। चरित्र पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। तुला राशि और तुला लग्न दोनों के लिए ही मैं ये बात कहूँगी कि अनैतिक संबंधों से बचिए। पर स्त्री पर पुरुष घमंड से आपको बचना चाहिए। आप उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा आपको ड्रिंक करने से, अल्कोहलिक होने से बचना चाहिए। किसी प्रकार के नशे के आदी होने से तुला राशि के जातकों को फिलहाल बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। पैसों की बहुत ज़्यादा बर्बादी करते हुए आप दिखाई देंगे, फालतू के खर्चे आपके होंगे और इस पर थोड़ा नियंत्रण रखें, वरना आने वाले समय में आपको समस्याएं हो सकती हैं। तुला राशि के वे जातक जो किसी प्रकार के रिसर्च की फील्ड से जुड़े थे या फिर विदेश जाना चाह रहे थे, उनके लिए टाइम सुपर्ब है, बहुत अच्छा है ये टाइम।
आपका ये काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश आप जा सकते हैं, आपको वहाँ से लाभ भी होता हुआ दिखाई मुझे दे रहा है। तो तुला राशि के जातकों को सावधान कहाँ रहना है, बस फिजूल खर्ची से बचें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सर दर्द और आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। संतान संबंधी अगर कोई फॉरेन से जुड़ी हुई काम है या आपके बच्चे फॉरेन में रहते हैं तब तो आपके लिए अच्छा है, अन्यथा आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मैरिड लाइफ के लिए टाइम बहुत अच्छा है, फेवरेबल है, लेकिन तुला राशि के जातक चूंकि थोड़ा सा रंगीन मिजाज के होते हैं, थोड़ा सा शौकिया टाइप के होते हैं, तो वो बेड प्लेजर जो होता है अपने पार्टनर के साथ अगर एंजॉय करें तभी उनके लिए बेहतर है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए गोचर फेवरेबल रहेगा, अन्यथा आपको खुद ही आप समझदार हैं। चलिए अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनके 11th हाउस से हो रहा है। 11th हाउस में शुक्र का यह गोचर बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा गोचर है, लाभ स्थान पे हो रहा है। लाभ स्थान पे शुक्र का यह गोचर सीधे 11th हाउस से वो 5th को भी देख रहा है। तो ऐसे जातक, वृश्चिक राशि के वे जातक जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, जो शेयर से रिलेट होकर के बिजनेस कर रहे हैं या जुड़े हुए हैं, उनको अच्छा लाभ होता दिखाई दे रहा है। चांदी से जुड़ा, रुई से जुड़ा, दूध से जुड़ा जो क्षेत्र हैं इनमें लाभ होता दिखाई दे रहा है। ज्वेलरी की फील्ड से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उसमें लाभ होता दिखाई दे रहा है। इस तरह के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हर तरह से गोचर बढ़िया है, मुझे अच्छी कंडीशन दिखाता है। घर मकान से संबंधित निर्णय आप ले सकते हैं। संतान से संबंधित कोई बहुत अच्छी खबर या न्यूज़ आपको इस टाइम पीरियड में मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी संतान उन्नति भी करेगी, संतान को किसी तरह का पुरस्कार मिल सकता है, आपको संतान संबंधी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। वो न्यूली मैरिड कपल्स जो बेबी प्लान करने की सोच रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है, फेवरेबल टाइम है, आपको प्लान कर सकते हैं आप। न्यूली मैरिड कपल्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, एंजॉय करने का टाइम है उनके लिए। किसी अच्छी बढ़िया यात्रा पे जा सकते हैं वो। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। वो लोग जो पहले से ही जॉब में हैं उन्हें प्रमोशन मिल सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है और प्रमोशन भी मिल सकता है। और विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय फेवरेबल है, सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वे मैरिड अनमैरिड कपल्स जो शादी के लिए प्रयासरत हैं, सोच रहे हैं, उनके रिश्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूँ तो शुक्र अस्त है तो शादी का शुभ कार्य इस समय नहीं होते हैं, लेकिन वो अगर अपनी फैमिली से या परिवार से मिलवाते हैं उस लड़की या लड़के को, तो बात यहाँ पे उनकी बनती हुई दिखाई मुझे दे रही है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को सावधान कहाँ रहना है, किसी भी प्रकार की एंजाइटी से आपको बच के रहना चाहिए। आपको नसों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइटी किसी तरह की हो सकती है, मानसिक तनाव से आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। संतान के मामले में मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची से बचें, अपने बच्चों को अननेसेसरी पैसे मत दें, वहाँ पे वो बिगड़ सकते हैं। अगली राशि आती है हमारी धनु राशि। धनु राशि के लिए शुक्र का यह गोचर दशम में हो रहा है। शुक्र दशम में बहुत अच्छे रिजल्ट यूँ तो नहीं देते हैं, लेकिन चूँकि बुध के साथ हैं तो नीच भंग भी हो रहा है, तो कुछ स्थितियों में ठीक है, आपको सुख सुविधाएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने अभी तक जो कर्म किए थे उससे आपको एक ठीक ठाक प्रतिफल मिलता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए जो सावधान होने वाली कंडीशंस हैं वो है मैरिड लाइफ में। मैरिड लाइफ के लिए धनु राशि के जातकों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि मैरिड लाइफ में आपके थोड़ा बहुत खटपट हो सकती है। आपका पार्टनर के बीमार पड़ने की भी संभावनाएं मुझे दिखती हैं यहाँ पे। हाँ, आपको सुख प्रॉपर मिलेगा, पार्टनर का साथ मिलेगा, लेकिन पार्टनर पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको सचेत रहना चाहिए। धनु लग्न और धनु राशि दोनों के लिए मैं ये बोलूँ कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सचेत रहना चाहिए। स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, विशेष रूप से पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम आपको होती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह का इन्फेक्शन आपको हो सकता है। आपको पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए।
घर मकान से संबंधित यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसके लिए समय अनुकूल है। वाहन से संबंधित कोई वाहन खरीदना चाहते थे, उसके लिए समय अनुकूल है, आप वो भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए टाइम फेवरेबल है, किंतु आपको सावधान कहाँ रहना है, पार्टनर के लिए और स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस से किसी भी प्रकार का बहस करने से बचें, थोड़ा सा संबंध मधुर बनाने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा पैसे की बर्बादी से भी धनु राशि के जातकों को बचना चाहिए। किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पे जाते हुए भी धनु राशि के जातक दिखाई दे रहे हैं। यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए आपको। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनके भाग्य भाव नवम भाव में हो रहा है। नवम भाव में शुक्र का यह गोचर अच्छा है उनके लिए, भाग्य का उनको साथ मिलेगा। किंतु मकर राशि के जातक पिछले काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे हैं, परेशानी उनके साथ है, नेगेटिविटी काफ़ी होगी, बहुत ज़्यादा मेंटल कंडीशंस उनकी अच्छी नहीं होंगी, प्रेशर बहुत ज़्यादा मकर राशि के जातकों पर इस समय दिखाई दे रहा है। किंतु भाग्य स्थान में शुक्र का यह गोचर उन्हें कुछ सुकून, भाग्य का थोड़ा साथ देगा। उन्होंने जो पुरुषार्थ अभी तक किया है उसका प्रतिफल उन्हें मिल सकता है। उनको उनका जो पैसे से जुड़ा आर्थिक जो कार्य हैं या किसी तरह का लोन आदि लेने से संबंधित, कर्जों से संबंधित जो कार्य हैं वो थोड़ा सा कंप्लीट होते दिख रहे हैं, पूर्ण हो सकते हैं। आपको वे सभी काम आपके जो अभी तक पेंडिंग थे वो धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ेंगे, गति मिलेगी उनको। मकर राशि के जातकों को उपाय यदि आप कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा रिजल्ट ठीक होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मकर राशि के जातकों को सावधान रहना चाहिए। उन्हें बुखार, सर्दी, जुकाम इस तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती दिखाई दे रही हैं। और मकर राशि के जातकों को जो विशेष सावधानी बरतनी है वो है दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन में मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत अच्छी कंडीशन मुझे नहीं देता दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य में उनके खटपट, उठा पटक या विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, कलह कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए अलगाव की स्थिति भी आ सकती है। सावधान रहें, अपने पार्टनर से बेवजह की बहस करने से बचें, बेवजह के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने से मकर राशि के जातकों को शुक्र के इस गोचर के दौरान बचना चाहिए। यूँ तो भाग्य का आपको साथ मिल रहा है, किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर भी आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु जब तक आप दाम्पत्य जीवन में एक पारदर्शिता नहीं लाएंगे तब तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। काम आपके बनेंगे लेकिन रुक रुक के अड़िंगा लगा करके बनेंगे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का भी मकर राशि के जातकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। पिता को किसी प्रकार का सदमा ना लगे, किसी प्रकार की कोई बैड न्यूज़ पिता की तरफ से मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है मकर राशि के जातकों के लिए। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में शुक्र का यह गोचर अच्छा नहीं कहूंगी मैं, खासकर चाल चलन के दृष्टिकोण से। कुंभ राशि के जातकों को अपने चाल चलन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके चाल चलन में यदि आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो आप पर किसी तरह का कलंक लग सकता है, आपको बचना चाहिए। और कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, बुखार हो सकता है, सिर में दर्द या पाइल्स की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। पैसे की आवागमन आपका बना रहेगा, पैसे आ तो रहे होंगे लेकिन वो स्वास्थ्य पे खर्च भी होंगे। पैसे का आगमन है आपके लिए, अच्छा है, पैसे आएंगे आपकी लाइफ में लेकिन वो खर्च भी हो जाएंगे। आप ये नहीं समझ पे आएंगे कि पैसे आ रहे हैं लेकिन सेव क्यों नहीं हो रहे हैं, खर्च होते चले जा रहे हैं, बचेंगे नहीं वो। तो इसका भी ध्यान रखिए कुंभ राशि के जातक। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। दाम्पत्य जीवन आपका खराब रहेगा, बिल्कुल बेड प्लेजर आपको ना के बराबर मिलेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए नींद की भी बहुत ज़्यादा समस्या है, आपको नींद संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। चाल चलन में सुधार करिए। उपाय आपको नियमित रूप से 18 अक्टूबर तक करने चाहिए जब तक शुक्र का यह गोचर है। आप कुंभ राशि के जातक, सिंह राशि के जातक, कुछ ऐसे जातक हैं जिनके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इन्हें उपाय नियमित रूप से 18 अक्टूबर तक ये लगातार करते रहें। ये बिल्कुल भी उपाय करना बंद ना करें। व्यापार के दृष्टिकोण से कुंभ राशि के जातकों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, विद्यार्थियों में वो सभी विद्यार्थी जो शोध से जुड़े हुए हैं,
किसी प्रकार के रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए, उनके लिए टाइम अच्छा है, फेवरेबल है। आप किसी प्रकार के रिसर्च अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। और आप अगर विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी टाइम बहुत अच्छा है। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलती हुई मुझे कुंभ राशि के जातकों को यहाँ दिखाई दे रही है। साझेदारी में किसी भी प्रकार का व्यापार करने से बचें, घर मकान वाहन पे पैसा खर्च करने से बचें, दुर्घटना से भी आपको बचना चाहिए, वाहन दुर्घटना भी हो सकती है आपके साथ। हाँ, एक चीज़ और भी है, किसी तरह का गुप्त धन या पूर्वजों से किसी प्रकार की संपत्ति प्राप्त करते हुए कुंभ राशि के जातक मुझे यहाँ पर अवश्य दिखाई देते हैं। जैसे दादा से किसी प्रकार की प्रॉपर्टी अगर मिल रही है तो वो काम बनता हुआ यहाँ पे मुझे किसी प्रकार का गुप्त धन जो है ना वो आप प्राप्त करते हुए यहाँ पे मुझे अवश्य दिखाई देते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनके सप्तम भाव से हो रहा है। सप्तम भाव मैरिड लाइफ का घर है, लेकिन मीन राशि, वैसे तो मीन में शुक्र उच्च के होते हैं लेकिन वो 12वें भाव में होते हैं। सप्तम भाव में मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब करेंगे। पार्टनर से आपके कुछ विरोध हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, बेवजह के अहम को लेकर के लड़ाइयाँ हो सकती हैं। मीन राशि और लग्न दोनों के लिए मैं ये कह रही हूँ। साझेदारी में व्यापार आप कर सकते हैं, टाइम अच्छा है। साझेदारी के लिए टाइम खराब नहीं है। हाँ, पार्टनर के स्वास्थ्य में भी समस्या हो सकती है। पार्टनर के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पार्टनर के स्वास्थ्य से आपको कुछ यूरिनल या यूट्रस से संबंधित समस्याएं भी मुझे यहाँ पार्टनर के स्वास्थ्य में होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उसके लिए भी आपको सचेत रहना चाहिए। बेड रिलेशनशिप के लिए भी टाइम बहुत अच्छा नहीं है। संतान के लिए टाइम ठीक ठाक है, संतान आपकी प्रगति करेगी। आप व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए समय उत्तम है, बढ़िया है। आप व्यापार में अच्छा लाभ कमाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब बात मैं कर लेती हूँ कुछ ऐसे उपायों की जो आप सभी जातक कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला उपाय, शुक्र के बेहतर रिजल्ट पाने का जो सबसे पहला और मैं सबसे इम्पोर्टेंट उपाय मानती हूँ, ये रेमेडी अचूक रेमेडी है। ये मैं आप सबके लिए कह रही हूँ जिनके नेटल चार्ट में भी शुक्र खराब पोजीशन में है ना। शुक्र राहु की युति है, शुक्र मंगल की युति है, शुक्र शनि की युति है, जिसे दुष्ट लंपट योग भी कहते हैं, या अब इसके बारे में मैं कभी फिर चर्चा करूंगी। लेकिन इस तरह की युतियां जो हैं जहाँ पे शुक्र सूर्य की युति है, तो ये सब योग वाले जो उन सबके लिए मैं ये उपाय बता रही हूँ। आप ऐसे लोग अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखें। शुक्र का जो सबसे तगड़ा और कारगर उपाय होता है वो होता है चरित्र। यदि आप अपने चरित्र का ध्यान रखते हैं, यदि आप अपने चरित्र को कंट्रोल में रखते हैं ना, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, आपका चरित्र, आप अपने पार्टनर के अतिरिक्त अन्यत्र संबंध बनाने से बचते हैं, तो आपका शुक्र इससे मजबूत होता है, उसे बल मिलता है। आपने सुना होगा पुराने गुरु साधु संत महात्मा क्या करते थे, उनकी इंद्रियां उनके वश में थी, तो उसे ही कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। यदि आपको शुक्र को अपना मजबूत करना है, आप अपने चरित्र को मजबूत करिए, शुक्र आपके अपने आप ही अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। और इस गोचर विशेष में आप क्या उपाय कर सकते हैं, आपको ऐसी गाय जिसने अगर अभी बच्चा दिया हो तो उसकी सेवा करिए। गाय को रोटी खिलाना भी शुक्र का बहुत अच्छा उपाय है। घर से निकलने से पहले किसी शुभ काम में अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए आपको दही खा करके घर से निकलना चाहिए। शिव जी का दही से अभिषेक करें। एक और उपाय जो आप सब कर सकते हैं वो ये है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में या शुक्र का ये गोचर है, आपके जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है और स्थितियां अच्छी नहीं, आप लक्ष्मी जी की, माँ वैभव लक्ष्मी की आराधना करें। संकल्प लेके माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करिए, इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट शुक्र देता हुआ मैंने देखा है। प्रैक्टिकली मैंने ये आजमाया हुआ है, ये रेमेडी मेरी, कि वैभव लक्ष्मी की उपासना करने से शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आप सभी ये कर सकते हैं। अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और अच्छे कंटेंट लाने के लिए, आपसे और अच्छे से जुड़ने के लिए, और आपके सामने
गुण से गुण विषय को आपको कितनी आसानी से मैं समझा सकती हूँ, इसके लिए एक मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली के एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में कोई प्रॉब्लम डिस्कस कराना चाहते हैं, या शादी के लिए कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, वास्तु संबंधी कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सभी लेटेस्ट और बढ़िया वीडियोस आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा आपसे फिर मिलूंगी किसी नए कंटेंट के साथ।